वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपकी कैट को इस तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच नहीं करोगे तो आपकी कैट का फंगल इन्फेक्शन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरी कैट को काफ़ी टाइम से फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। जब से मैं अपनी कैट को पेट पोज हॉस्पिटल लेके गई थी, वहाँ से मैंने अपनी कैट की ग्रूमिंग करवाई थी, तब से मेरी कैट को फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। और इतना ख़तरनाक फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है कि मैं हर चीज़ करके देख चुकी हूँ, लेकिन मेरी कैट का फंगल ठीक नहीं होके दे रहा है। मैंने हर तरह का शैम्पू ट्राई करवा लिया है, इवन के ट्रीटमेंट ट्राई करवा लिया है, हर चीज़ कर लिया है, बट फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। इवन के कैट को जो है वो हल्का हल्का फीवर सभी मेरी कैट को रहता है। तो आज मैं अपनी कैट को डॉक्टर के पास लेके गई थी, यानी कि मैं कैस्पर को डॉक्टर के पास लेके गई थी। उस टाइम तो मैं व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, लेकिन जो डॉक्टर ने सारा कुछ ट्रीटमेंट कैस्पर के लिए बताया है, वो सारा कुछ मैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर हर चीज़ बताऊंगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग स्किप करते हो तो ये फिर आप ही की जिम्मेदारी होगी। फिर मत आके पूछेगा कि आप ही, अगर हमारी कैट को फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है इस तरह का, या आपकी कैट को हुआ था तो आपने उसको कैसे ठीक करा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक दफ़ा अगर आपकी कैट को हो जाती है तो इसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। और आप लोग यहाँ पे कैस्पर का हाल देख सकते हो। कैस्पर की पूरी बॉडी के जो बाल है ना, समझो वो उतर चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े इसके बाल दिख रहे हैं, इसके फर दिख रहे हैं। क्यों? सिर्फ फूड की वजह से। ये फूड अच्छा खाता है, जिसकी वजह से इसके बाल इस पर टिके हुए बॉडी पे, वरना बिल्कुल इसके बाल जो है ना वो अंदर से बिल्कुल उतर चुके हैं। आज जब मैं कैस्पर को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, जो मेरे अपने क्लिनिक है, मेरा अपना जो डॉक्टर है उनके पास लेकर गई हूँ आज मैं कैस्पर को, और मैं वाकई में बता रही हूँ वो डॉक्टर वाकई में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने कैस्पर का प्रॉपर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करा है। लेकिन तब भी ये ठीक नहीं होके दे रहा, तो मैं उनको दोबारा से चेकअप करवाने के लिए कैस्पर को वहाँ पर लेकर गई थी। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे रिकमेंड करी है कैस्पर के लिए, और दूसरा 1-2 दिन में उन्होंने मुझे कहा है कि कैस्पर को लेकर आइए, आपने 2 से 3 हफ्ते तक कैस्पर को यहाँ पर मेडिकेटेड बाथ दिलवाना है, क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह वहाँ पे यूज़ करेंगे लिक्विड फॉर्म में, जिससे कैट का फंगल इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो सके। दूसरा ये कि कैस्पर को इंजेक्शन वगैरह भी लगेंगे, डॉक्टर ने कहा है। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं कैस्पर को दोबारा से जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी, और उसका व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैट पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान है, क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती कि ये कितनी तकलीफ़ दे रही है। यानी कि मेरा बच्चा बिल्कुल सुकड़ चुका है, मतलब बिल्कुल आप उसकी हालत देख लो एक दफ़ा कि उसकी बॉडी की कंडीशन क्या हो रही है, और साथ में उसकी मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक उसकी चल रही है। और तब भी जब आपका फंगल ठीक ना होके दे रहा तो सोचो कितना ख़तरनाक होगा। तो भाई मैं पैट पोस्ट हॉस्पिटल रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मेरी कैट इस चीज़ से गुजर रही है। और इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी जब ठीक नहीं होके दे रहा तो सोचो कितना ख़तरनाक हुआ होगा। तो यहाँ पर ये 2 मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे दी है। ये जो वाली ग्रीन वाली जो मेडिसिन है ये बेसिकली एंटी फंगल मेडिसिन है ये, और इसके साथ डॉक्टर ने मुझे लिवर की एक मेडिसिन दी है। तो यहाँ पर कैस्पर भी आ गया, वो देख रहा है कि कोई खाने की चीज़ आई, जबकि उसको नहीं पता कि मैं उसको मेडिसिन देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये तकरीबन 4 टैबलेट्स हैं। अब इस टैबलेट को यूज़ किस तरीके से करना है, ये कैप्सूल खोलना है, इसके अंदर जो क्वान्टिटी है ना कैप्सूल की, उसको हाफ करके आपने तकरीबन 8 दिन देना है। यानी कि हाफ अभी दिया है तो हाफ कल देना है, एक ही कैप्सूल का हाफ देना है। ठीक है, इस तरीके से हाफ करके 8 दिन तक देना है। और उसके साथ ये लिवर वाली टॉनिक देनी है। क्यों? क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कैट्स के लिए, या एंटी फंगल जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उसका असर जो है ना वो लिवर के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो उसके लिए ये लिवर टॉनिक भी दी है साथ में, ताकि मैं ये भी दूँ। और एक फ़ीवर की दवा है, वो भी डॉक्टर ने मुझे दी है, लेकिन वो अभी मैंने ली नहीं है। वो जैसे मैं शुरू करूँगी तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में वो टैबलेट भी दिखा दूँगी। मैं ऐसे ही कोई भी मेडिसिन वगैरह रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना वो दिखाती हूँ। जो मेरे डॉक्टर ने कैस्पर को रिकमेंड करी होती है मैं वो दिखा देती हूँ, जो मैं अपनी कैट के लिए खुद यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई भी मेडिसिन वगैरह इस तरीके से नहीं बताती। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जैसे ये मैंने कैप्सूल खोल लिया, ठीक है। अब ये कैप्सूल जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, इसका ये फुल भरा हुआ है। अब इसको मैं करूँगी क्या कि मैं ऑरेंज वाले पार्ट को जो है ना आधा जो है वो मैं ब्लू वाले पार्ट के अंदर डाल दूँगी, जो कि इसकी एक टाइम की दवा हो जाएगी। ठीक है, आपने हाफ कर देना है, बिल्कुल देखना आपने मिकदार से हाफ हो जाएगी, वो एक टाइम की इसकी दवा हो जाएगी। और एक टाइम कैप्सूल फिर आपने वापस ऊपर से उसका ढकना वापस लगा देना है, और फिर नेक्स्ट डे आपने एक टाइम उसको देना है। तो इस तरीके से आपने एक टाइम ये देना है। और ये जो लिवर टॉनिक है ये आपने सुबह और शाम देनी है।
अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हम उस सूरत में कर रहे हैं जब आपकी कैट का फंगल बिल्कुल भी ठीक होने का नाम न ले रहा हो, तब आपने ये सारी चीज़ें करना है। अब यहाँ पर अब जो मेन मसला था कैस्पर को खिलाने का, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी कैस्पर को इस तरह की कोई मेडिसिन खुद से नहीं खिलाई और मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था जिसको मैं बता नहीं सकती। और कैस्पर मुझे इतना तंग कर रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं भरपूर कोशिश में लगी हुई थी कि किसी तरह मैं कैस्पर को खिला दूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने डायरेक्ट उसका मुँह खोलना है और आपने दवा अंदर डाल देनी है। इसका कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्ट अंदर ले लेगा। लेकिन कैट्स की आदत होती है वो बाहर निकालती है, और मैं मुसलसल कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से अंदर ले ले, ये बाहर ना निकाले दवाइयों को। बट कोशिश करने के बाद मैंने आखिरकार कैस्पर को जो है वो दवा खिला ही दी किसी तरीके से। अब वो जो लिक्विड है ना, वो मैं सिरिंज से पिलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिरिंज इस वक्त अवेलेबल थी नहीं। वो जो इंजेक्शन जो होता है उसकी सिरिंज जो होती है, उससे आपने 2 ml जो है ना वो अपनी कैट को पिलानी होती है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिरिंज नहीं थी, तो फिर मैंने अंदाजे से 1 चमचा जो है ना वो कैस्पर को पिलाई है। अब कल मैं इंशाल्लाह ताला सिरिंज ले आऊँगी, तो फिर सिरिंज से कैस्पर को जो है वो मैं पिलाती रहूँगी जब तक कैस्पर का प्रॉपर फंगल ठीक नहीं हो जाता और जब तक कैस्पर का ट्रीटमेंट जो है ना वो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैस्पर ने अपने दांतों के साइड में दवा को ना दबा लिया था, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से उसको किसी ना किसी तरीके से खिला दिया। बारी आती है टॉनिक की। टॉनिक आप देख सकते हो इस तरीके से का है, लिवर टॉनिक है ये। और मेरे पास इससे पहले एक लिवर टॉनिक में यूज़ करती थी जब मेरी कैट को लिवर किडनी का इशू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक हो गया था, तो फिर मैंने जो है यूज़ करना छोड़ दिया था। लेकिन अब डॉक्टर ने आज मुझे, जब मैं कैस्पर को लेकर गई हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे ये दवा दी है। उन्हीं के पास थी है, वो ही आपको जो है ना ये दवा खुद ही दे देता है, उनके पास ये अवेलेबल होती है। सबसे अच्छी बात मुझे अपने डॉक्टर की यही चीज़ लगती है कि वो हर चीज़ जो है प्रॉपर गाइड करके और प्रॉपर जो है ना बताकर फिर वो देते हैं हर चीज़, हर तरीका। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि साथ साथ आप बताती भी रहिएगा कि कैस्पर की कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से कैस्पर ने दवा पिलाने में मुझे तंग करना शुरू कर दिया। अब सिरिंज होती है तो उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ पर आपने दांतों की साइड से, जो कॉर्नर वाला साइड होता है ना, वहाँ से आपने कोशिश करना है दवा पिलाने का। आपने ऊपर वाली मेन जगह जो होती है ना, वहाँ से आपने नहीं पिलाना, वरना कैट आपकी जो है ना वो निकाल देगी, वो नहीं पिएगी। कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी कैट को ना सिरिंज से जो है ना आप उसको दवा पिला दो। आप उसको चमचे से मत पिलाओ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नहीं पिएगी। जिनको आदत नहीं है, जो पहली दफ़ा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप उसको सिरिंज से पिला दो, वो उसके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सिरिंज नहीं थी, तो मैंने फिर उसको मतलब चमचे से पिलाने की कोशिश करी थी। खैर मैंने उसको पिला दी। अब ये दवा इसकी स्टार्ट हो गई है। अब जब तक इसको प्रॉपर फंगल ठीक नहीं हो जाता है, तब तक इसकी ये दवा चलती रहेगी। साथ में मैं इसको डॉक्टर के पास भी अब जितने दिन तक लेकर जाती रहूँगी। जो भी मेडिकेटेड बात वगैरह होगा, प्रॉपर हर चीज़ मैं दिखाऊंगी। पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट करूंगी, ताकि आप लोग को आइडिया हो, आप लोग को पता लगे कि आपकी कैट के साथ अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने उसका मतलब सोल्यूशन निकालना है। लोगों को यही कहूँगी कि जो गलती मुझसे हुई है, आप लोग वो गलती कभी मत करिएगा। कोशिश करें अपनी कैट की जो भी ग्रूमिंग वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, वो घर में करें, ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप मेरे डॉक्टर को बुला सकते हैं, वो घर में आकर आपकी कैट की ग्रूमिंग और दूसरी चीज़ें करके जा सकते हैं। मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।